दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर सुबह 7 बजे से जारी वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हुआ। लाइन में लगे लोगों को 6 बजे के बाद भी वोटिंग का अधिकार मिला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। दिल्ली में तमाम पोलिंग बूथों के बाहर वोटर्स की कतारें थीं। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है। 8 फरवरी को नतीजे यानी शनिवार को रिजल्ट्स घोषित किए जाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। रैली, जनसभा, नुक्कड़ सभा, रोड शो, डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश हुई। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 13,766 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे, जो अलग अलग 2,696 लोकेशंस पर थे। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो गई। 58.06% लोगों ने इस बार वोट डाले। सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 64.33% और सबसे कम साउथ ईस्ट में 54.58% मतदान हुआ। यह बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र है। पिछले 12 सालों में यह सबसे कम वोटिंग है। दिल्ली विधानसभा के पिछले 3 चुनावों के मुकाबले इस बार कम वोटिंग हुई। साल 2013 में 65.63% वोटिंग हुई थी। 15 में 67.12% वोटिंग हुई। 2020 में 62.59% वोटिंग हुई थी। तीनों बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। इस बार वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहा, यानी 2.16% के बराबर थोड़ा कम नजर आया वोटिंग प्रतिशत। ये आंकड़ा फाइनल नहीं है। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। 11 एग्जिट पोल्स आए हैं। 9 में बीजेपी को बहुमत मिला है। 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है। एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को 39, आम आदमी पार्टी को 30, कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। एक और पोल डायरी है जिसने यह भी कहा है कि एग्जिट पोल में अन्य को भी 1-1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि महिला जो वहां पर थी, एक जगह जहां सीलमपुर की भी इस दौरान एक घटना सामने आई थी, जहां पर बुर्के में महिलाओं से फर्जी मतदान करवाया जा रहा था। ये बीजेपी ने आरोप लगाया। इस दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी समर्थक एक दूसरे से भिड़ भी गए थे, जिससे हंगामा होने लगा। बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ ने माना कि किसी और के नाम पर दूसरे लोग वोट डाल गए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जांच में कहा कि नाम एक जैसे होने की वजह से कंफ्यूजन हुआ था। इसके बाद यहां पुलिस जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, उन्होंने कहा था कि नॉर्थ एवेन्यू एन ब्लॉक में 2,000 से 3,000 रुपए बांटे गए, लोगों की उंगलियों पर स्याही लगाई गई। ये सब चुनाव आयोग की नाक के नीचे होता रहा। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ। दिनेश मोहनिया के खिलाफ एक महिला ने फ्लाइंग किस देने का केस दर्ज कराया। वहीं ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर सुबह 7 बजे से जारी वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हुआ। लाइन में लगे लोगों को 6 बजे के बाद भी वोटिंग का अधिकार मिला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। दिल्ली में तमाम पोलिंग बूथों के बाहर वोटर्स की कतारें थीं। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है। 8 फरवरी को नतीजे यानी शनिवार को रिजल्ट्स घोषित किए जाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। रैली, जनसभा, नुक्कड़ सभा, रोड शो, डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश हुई। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 13,766 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे, जो अलग अलग 2,696 लोकेशंस पर थे। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो गई। 58.06% लोगों ने इस बार वोट डाले। सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 64.33% और सबसे कम साउथ ईस्ट में 54.58% मतदान हुआ। यह बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र है। पिछले 12 सालों में यह सबसे कम वोटिंग है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में वोटिंग के दिन कई तरह की खबरें भी सामने आई। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।